नमस्कार एंड हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है क्रोध। देख सकते हैं, क्रोध जो है हमारे शरीर पर, हमारे समाज पर, हमारे धन दौलत पर बहुत ही गलत प्रभाव डालता है। इसी कारण आज हम जो यह टॉपिक चुने हैं कि क्रोध का हमारे शरीर पर प्रभाव और उस पर काबू। दोस्तों, क्रोध पर काबू करना तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे समाज, हमारे धन दौलत, हमारे परिवार सब पर बहुत हानि पहुंचाते हैं। क्रोध पर जो है काबू हम कैसे करें और क्रोध हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उस बारे में हम लोग आज जानेंगे। हार्ट पर असर, इससे रक्त वाहिकाएं दीर्घकालिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे रक्त संचार और हृदय संबंधी बीमारी हो जाती है। दोस्तों, जब हम क्रोध करते हैं तो इससे रक्त वाहिकाएं, जो हमारे रक्त जो उसका रास्ता है, खून का जो रास्ता आने जाने का, वह दीर्घकालिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है दोस्तों, जिससे हमारे रक्त संचार और हृदय संबंधी बीमारी पर असर करता है। रक्त संचार भी गड़बड़ा जाता है और हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है दोस्तों, जिससे पूरा हमारा शरीर जो है डगमगा जाता है दोस्तों। ठीक है। गुस्सा से नुकसान, देखिए, इससे बीपी हाई होता है, ब्लड प्रेशर, खून का जो प्रेशर है, खून का जो दबाव है वो हाई होता है, जिससे हमें लकवा जैसे गंभीर बीमारी भी हो सकती है, लकवा मार सकता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम इससे बचें और ऐसा महसूस करें कि हम क्रोध ना करें। ठीक है। इससे नींद नहीं आना, देखिए, इससे नींद भी नहीं आता। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोध है तो नींद नहीं आएगा, आप तरह तरह का बात सोचेंगे, ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया, हम ऐसा क्यों नहीं किए, ऐसा ऐसा सोचते सोचते आप एकदम जगले रहिएगा, नींद आपको नहीं आएगी। ठीक है। इससे दोस्तों आत्मग्लानि भी होती है। आत्मग्लानि माने पछतावा। जब हम क्रोध करते हैं तो बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि अगर हम ये नहीं करते हैं तो कितना अच्छा होता है। बहुत बहुत गलत काम भी कर देता है कोई क्रोध में, मान लीजिए किसी का हत्या भी कर सकता है। इसीलिए क्रोध में थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए दोस्तों, इससे बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है बाद में। ठीक है। अकेलापन, दोस्तों, जब हम क्रोध करते हैं तो अकेलापन के शिकार हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि एक दूसरे जो हमारे अगल बगल के लोग हैं, हमारे अगल बगल के सगे संबंधी हैं, वो हमसे दूर भागते हैं, क्योंकि आप उनको लगता है कि क्रोध में आप कुछ भी कर सकते हैं, मारपीट, गाली गलौज कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आप अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, अगल बगल के लोग आपसे दूर भागते हैं। सामाजिक दूरी, इसी कारण से सामाजिक दूरी भी हो जाती है कि वही है कि आपके पास आएंगे तो कुछ ही बोल सकते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा क्रोध अगर आ रहा है तो स्वाभाविक बात है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए इससे सामाजिक दूरी भी आती है। गुस्सा आने पर क्या करें, देखिए, गुस्सा आने पर क्या करें, प्रतिक्रिया नहीं दें। गुस्सा आने पर प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि प्रतिक्रिया दीजिएगा तो कुछ उटपटांग बात ही बोलिएगा, कोई अच्छा बात नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि क्रोध में जो है हमारा मस्तिष्क जो है, हमारी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। तो आप कुछ अच्छा बात नहीं बोलिएगा, हमेशा गलत ही बोलिएगा। इसीलिए प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं दें। छोटी सी वॉक करें। जब आपको क्रोध आता है दोस्तों, तो एक छोटी सी बाहर निकलिए और छोटी सी वॉक कर लीजिए, यहाँ से वहां टहल लीजिए, जिससे हमारा मन थोड़ा शांत होगा और क्रोध में कमी होगी। ठीक है। पानी पिए, तुरंत 2-3 गिलास अगर पानी पी लेते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क सब ठंडा हो जाता है, जिससे क्रोध में कमी आ जाती है दोस्तों। इसीलिए पानी पीना भी बहुत जरूरी है। क्रोध कंट्रोल के लिए 10 से 15 मिनट ध्यान योगा भी कर सकते हैं दोस्तों। ये जो है क्या लॉन्ग टर्म के लिए है, मतलब अगर आपको क्रोध आ रहा है तो रोज 10 से 15 मिनट ध्यान योगा अगर करिएगा तो क्रोध में स्वाभाविक रूप से कमी होगी। ये हमारे ऋषि मुनियों का कथन है, ये हम लोग, मेरा कथन नहीं है। इसीलिए अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है तो सुबह उठ के 10 से 15 मिनट ध्यान योगा करिएगा दोस्तों, जिससे क्रोध स्वाभाविक रूप से कमी होगी और एक सामाजिक रूप से आप एक स्वस्थ आदमी होंगे और सब आपको वाह वाह करेंगे। क्रोध जो है, जो करता है उसे कोई चाहता नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमेशा वो मारपीट कर देगा या उटपटांग बात, गाली गलौज कुछ भी दे सकता है। इसीलिए दोस्तों, क्रोध नहीं करना चाहिए, उस पर काबू रखना चाहिए और समाज में एक स्वस्थ प्रकाश फैलाना चाहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।